हेलो दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2022 और 12 सितंबर 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही इंडिया और हरियाणा स्टैटिक जीके को भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन होकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कल का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था। हरियाणा में सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, यह स्थापित की गई है यमुनानगर के बुधकला गांव में। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा पार्क भिवानी के गांव नौलथा में स्थापित किया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि भट्टूकला डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में जो पुलिस स्टेशन है उसको देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में शुमार किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जर्मनी में आयोजित हुई डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने यहाँ प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए पढ़ लेते हैं। डायमंड लीग 2022 जो कि जर्मनी के ज्यूरिख में आयोजित की गई थी, डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इन्होंने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक कर चेक गणराज्य के जैकब वादलेचो को पछाड़ा है। इन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका है। दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि ये बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके बाद इन्होंने लुसाने डायमंड लीग में 89.08 मीटर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पिछले साल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन शहर में आयोजित हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है कि हरियाणा अपने खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड और ओलंपिक में पदक जीतने पर देश में सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि और सुविधाएं प्रदान करता है। हरियाणा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देता है और सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान करता है। हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए हैं। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय एकेडमियां शुरू की हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं वो श्री संदीप सिंह हैं। उनको अभी हाल ही में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये त्रिपुरा के पूर्व सीएम हैं विप्लव देव। इनको हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। विप्लव कुमार देव, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया है। अब तक यहाँ की जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े संभाल रहे थे, यानी उनको रिप्लेस किया है और उनको अब बिहार का प्रभारी बनाया गया है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अभी जो त्रिपुरा के मौजूदा वर्तमान जो सीएम है वो मानिक साहा है, उनको बनाया गया है। त्रिपुरा भाजपा प्रमुख और राज्यसभा सांसद ने पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के एक दिन के बाद यानी 15 मई को अगरतला के राजभवन में शपथ ली है। और दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं, हमें ये भी याद रखना है। आइए पढ़ लेते हैं हरियाणा सरकार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनको विवेक बंसल हैं, उनको बनाया गया है। वर्तमान हरियाणा में 14वीं विधानसभा कार्यकाल चल रहा है और दोस्तों, इस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से वर्तमान विधायक हैं। और
इस विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो है रणवीर सिंह गंगवा, नलवा हिसार से ये विधायक हैं। और हरियाणा विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है सदन संदेश। वर्तमान नेता जो प्रतिपक्ष हैं वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के 15% के अनुसार राज्य में अधिकतम 14 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में हरियाणा में 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। वर्ष 1966 में हरियाणा विधानसभा की 54 सीटें होती थीं, लेकिन 1967 में ये सीटें बढ़ाकर 81 कर दी गई और दोस्तों 1977 में इन सीटों को बढ़ाकर 90 सीट कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और दोस्तों हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव जो हुए थे मार्च 1967 में संपन्न करवाए गए थे। हमें ये डाटा याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है? दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। शुक्रवार 9 सितंबर को रेवाड़ी के गांव मीरपुर में स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है ये रेवाड़ी में स्थित एक राज्य यूनिवर्सिटी है जिसको 2013 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2013 में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था जिसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 को की गई थी। और दोस्तों इसकी जो नींव है वो रखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU उसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई। और दोस्तों 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण डाटा हम इसे कह सकते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 में की गई थी। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी GJU हिसार की स्थापना है वो 20 अक्टूबर 1995 को की गई थी। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय वो दोस्तों जाटपाली महेंद्रगढ़ में स्थित है जिसकी स्थापना की गई थी 2009 में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है खानपुर में सोनीपत में जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इसका नाम है, हमें ये याद रखना है। हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों कैथल के गांव मुंदड़ी में, इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल मुंदड़ी में बनाया जाएगा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि मुरथल सोनीपत में स्थित है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1987 में। और दोस्तों श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी ये पलवल के गांव दुधौला में स्थित है। चलिए पढ़ लेते हैं हरियाणा जीके के कुछ सामान्य क्वेश्चन आंसर। अंबाला में दोस्तों क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध जो पहला युद्ध है वो मेरठ से भी पहले अंबाला छावनी में शुरू हुआ था। अंबाला में 60वीं और 5वीं देसी पलटनें होती थी। और दोस्तों हरियाणा अंबाला में 1857 की क्रांति के जो असफल होने का जो मुख्य कारण था वो कारण था कि एक श्याम सिंह नामक सैनिक था जिसने अंग्रेज़ों को इसकी सूचना पहले दे दी थी और इसका बाद में जो क्रांति थी उसका दमन कर दिया गया। हरियाणा में ब्रिटिश फौज के खिलाफ अंतिम जो निर्णायक लड़ाई है वो 18 नवंबर 1857 को नसीबपुर गांव में राव तुलाराम के नेतृत्व में लड़ी गई थी। रेवाड़ी के लाला मुरलीधर ने अंबाला में और लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित की। महात्मा गांधी को 9 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों इसके 4 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। और दोस्तों हरियाणा से प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे
आसफ अली, जिनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1909 को कालका पंचकुला में। और दोस्तों इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया था। सुचेता कृपलानी, इनका जन्म हुआ था 25 जून 1960 को अम्बाला में। और दोस्तों ये आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और दोस्तों टोपरा, जो वर्तमान में यमुनानगर में स्थित है, वहाँ से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार चौहान विग्रहराज चतुर्थ के विजय के बारे में, मलेच्छों पर विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और सिरसा और पेहवा से प्रतिहार काल के अभिलेख मिले हैं, जहाँ से पता चलता है कि पेहवा में घोड़ों का व्यापार होता था। और सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ये पता चलता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय होता था। और दोस्तों खोखराकोट और नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि हरियाणा में कुषाण वंश का शासन भी रहा है। तो दोस्तों आज का सवाल जो आज इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, इनका जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।